हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो हम आज इस वीडियो में कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 1 साइंस का आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका जो नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक यानी कि भोजन में पाए जाने वाले वे सभी घटक जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो हम उन सभी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे इस वाले चैप्टर में कि कौन से फूड में कौन से घटक पाए जाते हैं और वो जो घटक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और वो हमारे शरीर के लिए क्यों इतने उपयोगी होते भी हैं। तो मतलब कि किन भिन्न भिन्न प्रकार के कौन कौन से घटक हैं और वो कौन से फूड में पाए जाते हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। In a class, we made list of food item that we eat. We also identify food item eaten in a different part of India and mark this on its map. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम बहुत सी क्लासों में हमने पढ़ा होगा खाने के बारे में, ठीक है, और हमने उनका लिस्ट भी बनाया होगा, ठीक। और हमें पता है कि हमारे जो भारत है, भारत में हर जगह अलग अलग खाना खाया जाता है। A meal could consist of chapati, dal, and brinjal curry, and another may be rice, sambar, and vegetable preparation of lady fingers, bhindi. At another meal could be उपमा इस curry and vegetables। अगर हम बात करें एक मील की, तो मील में क्या क्या होता है। कंसिस्ट मतलब होता है, देखो कंसिस्ट मतलब क्या क्या होता है। चपाती होती है मील में, दाल होता है, ब्रिंजल होता है, कढ़ी होता है, मे बी राइस और चावल भी होता है, सांभर भी देखने को मिलता है, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई, और वो भी सब्जी किसकी हो गई, लेडी फिंगर की हो गई। एंड अनदर मील कुड बी ऑल्सो, और अलग कुछ भोजन की बात करते तो उनमें और क्या पाया जाता है, उपमा हो गया, फिश हो गया, कढ़ी हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। तो ये कुछ हमारी जो भोजन है, जो भोजन में पाए जाते हैं, जैसे रोटी, दाल, सब्जी। Our meals usually have at least one item made of some kind is grain, and other items could be dal, so dish meat and vegetables. It may also include items। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये सभी जो भोजन है, ये किससे मिलकर बने होते हैं, एक आइटम से बने होते हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, ग्रेन कह सकते हैं। ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। और ये अनाज में क्या होता है, जैसे आप कहोगे गेहूं हो गया, चावल हो गए, जो मोटे मोटे चीज होते हैं ना, जैसे मक्का, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन कहा जाता है, अनाज कहा जाता है, ठीक है। और अलग मिल अगर इसमें और भी जो आइटम्स होते हैं उनको और कहा जाता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ऑल्सो इंक्लूडिंग लाइक आइटम। थोड़ा नीचे आते हैं, छोटा, देखिए यहाँ पर हमारा रीजन है और आइटम्स है, और आइटम्स ऑफ नेम और वेजिटेबल्स एंड अनदर है। जैसे पंजाब, पंजाब में क्या खाई जाती है, मक्के, ये मक्की की रोटी खाई जाती है, ठीक है। आइटम ऑफ दाल में देखे और मीट में देखे तो राजमा हो गया, ठीक है, राजमा हो गया, बीन्स हो गए। और वेजिटेबल्स में अगर देते हैं तो सरसों का साग हो गया, मस्टर्ड की कड़ी हो गई, ठीक है, मस्टर्ड सरसों का, ठीक है। अदर्स कर्ड एंड घी खाया जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आइटम जो ग्रेन है, मतलब जो मोटा अनाज है, वो क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है, राइस खाया जाता है, एंड तौरी के दाल खाए जाते हैं, चना दाल खाया जाता है, ठीक है, कुंदरू कुंदरू खाए जाते हैं, ठीक है। और जो अदर्स है वो बटर मिल्क, घी, पिकल और आंवला भी खाया जाता है। अब देखो ऊपर आओ, curd, butter, milk and pickles, some example of meals which different reason are given in the table। हमें जैसा कि पता है, कर्ड मतलब दही, बटर मतलब मक्खन, और मिल्क मतलब जो दूध होता है, और पिकल मतलब जो अचार होता है, ये सभी अलग अलग जगहों के अलग अलग रीजन के फूड की एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सिलेक्ट फूड आइटम एंड एंटर दिस इन अ टेबल 1.1। some we not really have all this variety in our meal if we are
ट्रैवलिंग वी में ईट वट एवर अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम बात करें कुछ समय के लिए, ये सारी जो चीज़ें होती है जो हमारे भोजन में कंसिस्ट होती है, ये मतलब कि एक समय आता है, मतलब कुछ समय होता है जहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को, इन मतलब कि दाल चावल रोटी सब्जी एक ही बार में 3-4 आइटम हमें नहीं प्राप्त होता है। वो कब होता है? जब हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है हम उन्हीं में ही क्या कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल for some of us to eat such a variety of items most of the time. There is a must be some reason uh, tough by will usually consist of such a distribution. Do think that our body need a different kinds of food for a different special purpose. अब हम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जो फूड्स हैं हमारे फूड्स में अलग अलग वेराइटीज होते हैं, साग होते हैं, दाल होते हैं, मक्खन भी, घी, ठीक है, सरसों का साग हो या चना हो गई, चने की सब्जी हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, अलग अलग फूड्स होते हैं। और ये जो फूड्स हैं, इन ये जो होते हैं हमारे बॉडी में भी इनके क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीचे कर देता हूँ। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अगर हम बात करते हैं कि जो फूड है, इस फूड में अलग अलग क्या आइटम कंटेन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। देखो, हमें सभी पता है कि जो एक भोजन होता है, एक जो डिश होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, अगर हम कोई डिश बना रहे हो, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें का उपयोग हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमें टी बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय के जो चाय है, चाय का इंग्रेडिएंट्स क्या है? सबसे पहले हम उसमें क्या डालेंगे, वो पानी डालेंगे, तो पानी भी एक तरीके का है, इंग्रेडिएंट्स है। फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको खौलाएंगे। तो ये हमारे पास जो तीन चीज़ें जो है, वो तीन चीज़ किस में आ जाएंगी, इंग्रेडिएंट्स में आ जाएंगी। तो किसी भी डिश को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, which we get from the plant or animals, and this ingredient contains some component that we need by our body। और ये जो ingredients होते हैं, ये सभी ingredients हमें या तो जानवरों से प्राप्त होते हैं, एनिमल से, या फिर कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें सीधी तौर से कहाँ से, प्लांट से प्राप्त होते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स में क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स, मतलब कि कुछ घटक होते हैं भोजन के, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा ऊपर, इसको ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा, अब देखिए, कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम सभी लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कैसे, ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन and minerals. In additional food contain dietary fiber, water, and which are also needed by our body। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स है, इनमें कौन कौन सी ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इन पोषक तत्वों में आता क्या क्या चीज़ है। तो आपने सुना होगा, जैसे कि जैसे ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इनमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, एंड मिनरल्स हो गए। इन एडिशन ये सारे क्या है, हमारे पोषक तत्व। और एडिशनल में क्या हो गए, जैसे डाइटरी फाइबर हो गया, वाटर आर इज ऑल्सो नीड बाय आवर बॉडी। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मिनरल, ये सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं और हमारे बॉडी के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, which with some simple method we can test whether cooked food or raw ingredients contain one more or this nutrients the टेस्ट फॉर अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, अगर हम बात करें तो क्या ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या हमारे फूड में उपलब्ध होते हैं? अगर होते भी उपलब्ध हैं तो कैसे चेक करें? यहाँ पर लिखा है ना
ये देखो ये देखो, डू यू फोकस कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट इट एंड वेदर कुक्ड फॉर और रो इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। अगर होते भी हैं तो उनको कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, उन सब के बारे में अभी सीखेंगे इसमें। द टेस्ट फॉर अ प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू कंपेयर द टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें कि अगर हमें कंपेयर करना है और अगर हमें टेस्ट करना है, किसका टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ, क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल 1.2। चलो अब हम इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे पता लगा है कि अगर कोई चीज दी हुई है, जैसे कोई आलू है तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा। अगर पल्सेस दिए हुए हैं, यानी कि जो दाल दिया हुआ है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल बी नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर। अगर आपको इस तरीके का टेस्ट करना है तो आपको एक सॉल्यूशन की जरूरत होगी जिसे हम बोलते हैं आयोडीन, किसकी, आयोडीन की, ठीक है। कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको, आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगी एंड कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे देखें, you will also need a few test tubes and dropper. Try this test to cooked food item as well as raw material in table 1.2। so यानी कि अगर आप इस टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ न्यू ट्यूब्स की जरूरत होगी, फ्यू टेस्ट ट्यूब की जरूरत होगी, ड्रॉपर की जरूरत होगी, ठीक है। अगर आप इस और कुक्ड फूड और यहाँ तक कि रो मटेरियल की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। So you have way to record the observation from this test, and some food item are given in this table. You can conduct that test either these are any other available or not food, ठीक है। available food item यानी कि आपको टेस्ट करते समय ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए कि क्या ये वही फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन, इन सबको आपको क्या करना है, नोट करना है। डू यू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट एंड टेस्ट एंड केमिकल्स। अगर हम बात करें कि टेस्ट करने के दौरान आपको ना तो इनके स्मेल को क्या करना है, ना तो इसको आपको खाना है और ना ही केमिकल्स को क्या करना है, आपको चखना है, ठीक है। if the required solution are not available in ready-made form, your teacher can be prepare them as given as the box। अगर आपका जो, अगर हम बात करते हैं कि रुक जाओ, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अगर ये जो सोल्यूशन है अगर रेडीमेड रिक्वायर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टीचर्स की हेल्प कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स इन अ डिफरेंट वेज। आप देखो हम अलग अलग आइटम्स को कैसे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लिक्विड आयोडीन टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड वाटर। टेस्ट टू फॉर अ स्टार्च। अब अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च का जो है उसको हम कैसे चेक करते हैं, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड वाटर। अगर हमें डाइल्यूट मतलब कि आयोडीन का सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जो फ्यू ड्रॉप्स किसके, कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर आयोडीन के बूंदे और हमें टेस्ट ट्यूब में डालना होगा और उसमें हाफ ट्यूब क्या डालना पड़ेगा, वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अगर हम बात करें कि कॉपर सल्फेट का अगर हमें सॉल्यूशन तैयार करना हो तो हमें टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम क्या डालना है, कॉपर डालना, कॉपर सल्फेट डालना है और उसमें 100 मिलीलीटर वाटर को डालना है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा dissolved in 100 milliliter of water makes the required solution in caustic soda। अगर हमें कास्टिक सोडा का वो सॉल्यूशन तैयार करना है तो उनमें हमें 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डालना है और वो 100 मिलीलीटर पानी, और हमें जो सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो हम सबसे पहला जो
टेस्ट करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं, स्टार्च का। तो देखो स्टार्च क्या होता है, इसको कैसे हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं किसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रो इंग्रेडिएंट्स, put drop of dilute iodine solution on it and observe if there is any change in the color. The food item did the turn blue to black. A blue black color indicate that is the contain starch. अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें ये पता करना हो कि जो भी हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो उसको हमें क्या करना है, एक आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल देना है। क्या करना है, आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल देना है। और जब वो आयोडीन का कलर ब्लू से ब्लैक हो जाता है तो समझ लो कि वो क्या है, एक तरीके का उसमें क्या पाया जाता है, उस इंग्रेडिएंट्स में, उस भोजन में स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च। देखो ना यहाँ लिखा है आयोडीन सॉल्यूशन ऑब्जॉर्ब देयर इज एनी चेंज इन द कलर द फूड आइटम डिड इट ब्लू टू ब्लैक और ब्लू ब्लैक कलर इज इंडिकेट दैट इज कंटेन अ स्टार्च। यानी ब्लू ब्लैक किसको कंटेन करता है कि उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। रुक जाओ, अभी हमने सॉरी मैं थोड़ा मिस कर दिया, इधर हमारा कुछ रह रहा था, पहले हम इधर का पढ़ लेते हैं। Do food all these nutrients with simple method we can test whether cooked food, रुको ये काम नहीं कर रहा है, हाँ यहाँ पे थे सॉल्यूशन लेटेस्ट, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था ये टेस्ट। हाँ, फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू ट्यूब्स एंड ड्रॉपर्स। ट्राई दिस टेस्ट एंड कुक्ड फूड आइटम एंड एज वेल एज रो मटेरियल। अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर इस टेस्ट अगर हमें टेस्ट करना है, पता करना है, तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है, टेस्ट ट्यूब की जरूरत है, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और आयोडीन के सॉल्यूशन की भी जरूरत है। और जो जिस चीज़ से आप इसको चेक करना है, जैसे कोई तो हमें कुक्ड फूड चाहिए और यहाँ तक कि रॉ मटेरियल भी आप यूज कर सकते हो। इफ दिस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल रेडीमेड फ्रॉम द टीचर्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज गिवन एज द बॉक्स। अगर आपको ये सारे जो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, अगर ये रेडीमेड नहीं है तो आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं वो सभी डिफरेंट आइटम्स, क्या वे सभी फूड डिफरेंट आइटम जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है, उन सबको कैसे चेक किया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैनी टाइप्स के पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे भोजन में जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो शुगर और स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, देखो यहाँ पर जो फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर, ठीक है, एंड वी कैन इजिली टेस्ट इन द सम कंटेन स्टार्च। और हम इसे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि स्टार्च का जो चेकिंग करना है वो कैसे चेक किया जाता है टेस्ट में। आपको क्या करना है, आयोडीन के सॉल्यूशन में आपको कुछ जो रॉ मटेरियल्स है या कोई फूड आइटम्स है उनको डाल देना है। और जब उसका जो कलर है वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है, कलर परिवर्तित होकर ब्लू से ब्लैक हो जाता है, तो वो समझ लो उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि कैसे हम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करते हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, देखो टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब ये कैसे पता लगाए कि किसी भी भोजन में या किसी रॉ मटेरियल में या किसी इंग्रेडिएंट्स में प्रोटीन पाया जाता है। हम कैसे पता लगाएंगे, देखो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर अ टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड you first need to be make a paste in it powder and it grind and mash or small quantity of food item। अगर आपको किसी भी भोजन को क्या करना है, किसी भी फूड को या रॉ मटेरियल को या इंग्रेडिएंट्स को चेक करना हो, ठीक है, टेस्ट में, तो सबसे पहले अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको या तो आप पीस कर छोटे छोटे टुकड़े में कर दें या फिर मैश कर दें, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, मैश करने के बाद फूड आइटम पुट सम दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इट एंड शेक इन द
टेस्ट ट्यूब, और आपको उसको एक खाली टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसमें 10 ड्रॉप के वाटर डालना है, ठीक है, और उसको एकदम पूरी अच्छी तरीके से क्या कर देना है, शेक करना है, ठीक है। उस जो टेस्ट ट्यूब है उसको अच्छी तरीके से हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब उसमें क्या करना है, 2 ड्रॉप किसके डालना है, कॉपर सल्फेट के डालने हैं, ठीक है। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप जो होता है वो कास्टिक सोडा के डालना है, कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, हिलाना है, ठीक है, सेक करना है। आगे देखिए इसका स्टार्च हो गया। अब देखिए, and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the contents the test tube turn violet color? A violet color indicate presence of protein in the food item. Now you can repeat this test on these food items. आप क्या देखोगे, उस टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट तक ऐसी स्थिर छोड़ देने पर जो उसका कलर जो होता है वो किस कलर में हो जाएगा, वायलेट कलर में हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा, वायलेट। और वायलेट जो कलर होता है वो इंडिकेट करता है, मतलब बताता है कि उस फूड आइटम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो अभी तक के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे फूड ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और हमने सीखा कि अगर किसी भी फूड आइटम में कोई सा अगर कंपोनेंट है, पोषक तत्व है, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जाना कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से फूड में कौन से फूड ऑफ कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, जैसे रो पोटैटो में क्या पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, प्रोटीन्स पाया जाते हैं यानी या फैट पाया जाता है। तो हमारे पास कुछ मतलब कि एक डाटा बन के आया है। इस डाटा में क्या दे रखा है, हमें फूड आइटम्स दे रखे हैं इधर इधर, उसमें क्या पाई, उस फूड आइटम से कौन सा कंपोनेंट्स पाया जाता है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि रो पोटैटोज में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है या कुछ प्रोटीन पाया जाता है या फैट पाया जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, हमें चेक कर कर टेस्ट चेक कर कर इस पूरे जो है ये जो हमारे पास कॉलम दे रखा है, इन कॉलमों को क्या करना है, भरना है, ठीक है। जैसे देखो ना, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंगफली में क्या स्टार्च पाया जाता है या प्रोटीन पाया जाता है या फिर फैट पाया जाता है, ठीक है। इसमें देखो फैट पाया जाता है तो इसमें फैट पे लगाया। आगे देखिए, तो हमारा चैप्टर 3, अब हम चैप्टर 4 पे आए, सॉरी पेज नंबर 4 पे देखिए, टेस्ट ऑफ फैट। अभी तक हमने सीखा था कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रोटीन को। अब हम सीखेंगे फैट। फैट मतलब क्या होता है, देखो फैट को हम कैसे चेक करते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, क्या, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर दैट पेपर डज नॉट अ टीयर नाउ। आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, प्लेन पेपर पे क्या कर देना है, आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या डालना है, फूड आइटम्स डालना है। फूड आइटम्स डालने के बाद उस फूड आइटम्स को क्या कर देना, क्रश कर देना। क्रश करने का मतलब जानते हो, उसके ऊपर हाथ रखकर और उसको अच्छे से थोड़ा सा दबाना है, दबाकर थोड़ा मसलना है उस पेपर पर। एंड टेक केयर द पेपर, और आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पेपर लिया वो फटना नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ द पेपर एंड ऑब्जर्व टू केयरफुली, does have oily patches hold on the paper and against light, are you able to see the light faintly through these patches। फिर थोड़ी देर बाद क्या करना है, जो आपने जो वो लिया है उसके बाद उसको थोड़ा सा नीचे गिराना, फिर उसको रोशनी में ले जाना है उस पेपर को और देखना है क्या उसके ऊपर जो ऑयल के धब्बे यानी कि कोई तेल का धब्बा है या नहीं। अगर तेल का धब्बा है, यहाँ पर देखो, एन ऑयली पेजेस ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन अ फैट, यानी कि आपके उस पेज पर अगर तेल के धब्बे लगे होते हैं, ऑयल के धब्बे होते हैं, तो समझ लो कि उसमें क्या पाया जाता है, उस फूड में क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता, ओ सॉरी फैट पाया जाता है। द फूड आइटम में भी समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर देयर आफ्टर यू हैव रब्ड an item paper, let the paper dry for the while।
अगर अब बात करते हैं तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि क्या रखते हैं अपने अंदर, वाटर को कंटेन रखते हैं। तो आप जब भी ये प्रक्रिया करें, जब भी आप ये टेस्ट करें, तो सबसे पहले आप कुछ समय के लिए करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई कर दे, क्या पेपर को थोड़ा ड्राई कर दे, फिर उसको रोशनी में ले जाकर चेक कर ले, ठीक है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड एंड इट वुड ड्राई अप फ्रॉम सम टाइम एंड इफ नॉट ऑयली पेचेस शो अप आफ्टर दिस फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। और फिर कुछ समय के बाद अगर कोई फूड आइटम कुछ समय के बाद जब वो ड्राई हो जाता है पेपर, तो उसको देखें, अगर उसमें कोई ऑयल के धब्बे नहीं हो, ठीक है, तो समझ लो कि उस फूड आइटम में क्या होता है, फैट नहीं पाया जाता है। व्हाट डू यू दिस स्टैट सो आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। अभी तक हमने देखा कि फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, प्रेजेंट इन आर फूड आइटम्स, हमारे क्या होता है, हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। हमने ये टेस्ट भी किया। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन न्यूट्रिएंट्स, डू यू फाइंड फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर न्यूट्रिएंट्स। क्या आप जो हमारे सभी जो ये आप इससे भी और ज्यादा क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं, उनका भी हम टेस्ट इट कर सकते हैं। वी टेस्ट इट फूड आइटम फॉर द थ्री न्यूट्रिएंट्स। हम पे पता, हम इसमें क्या बता रहा है कि हम बस केवल थ्री आइटम्स को ही चेक कर सकते हैं, ठीक है, थ्री न्यूट्रिएंट्स को ही चेक कर सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। देयर आर ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स लाइक अ विटामिन, और यहाँ पर और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, दैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम, और ये सभी अलग अलग भोजन में पाए जाते हैं, भोजन आइटम्स में पाए जाते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। अब हमें यहाँ क्वेश्चन पड़ता है कि हमें इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। हमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स, तो ये क्यों दिए हुए हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। आगे देखो इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ठीक, थोड़ा सा ऊपर होगा क्या, 4 3। What do we various nutrients do for our body? रुक जाओ, देखो, तो ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है, आप देखोगे अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स है, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमने न्यूट्रिएंट्स देखा, प्रोटीन, विटामिन और फैट, ये हमारे बॉडी के लिए किस तरीके से उपयोगी है और ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली हमारे बॉडीज को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी इन अ फैक्ट। एंड अगर हम बात करें फैट की, तो फैट भी हमें क्या देता है, एनर्जी ही देता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज अ कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें तो जो फैट होता है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मात्रा में क्या देता है, एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट की अगर बात करते हैं, देखो फूड कंटेनिंग फैट कि किस किस फूड में फैट पाया जाता है। देखो ऊपर थोड़ा मैं ले जाता हूँ, ऊपर अभी दिखेगा, देखो, एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। और कार्बोहाइड्रेट को भी हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आर बॉडी फूड। प्रोटीन, अब हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया। अब प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो किस लिए हमारे बॉडी को जरूरत होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ को बढ़ाता है और उसको रिपेयर करने का काम करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वे सभी चीजें जिनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखो स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंदी भी कहते हैं, इसमें भी क्या पाया जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपका पोटैटो हो गया, आलू हो गया, तो आलू भी क्या पाया जाता है, आलू में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गए, मैंगो हो गया, मेज मेज हो गया, मेज मतलब मक्का हो गया, ठीक है, आपका बाजरा हो गया, राइस हो गया,
गया और वीट हो गया, ये सारे जो फूड आइटम्स है ये जो सभी हैं इन सब में क्या पाया जाता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ये सभी इन सभी सोर्सेस से हमारे यहाँ क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में। ठीक है प्रोटीन का क्या काम होता है और इनके सोर्सेज बताओ। तो कृपया आप ये जो नाम है किन किन फूड आइटम्स में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, उन सब का नाम याद करना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इधर सम सोर्सेज ऑफ प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, इधर देख लो। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं देख निकालता हूँ। हाँ, आगे देखिए, ये मीट हो गया, सम सोर्सेज ऑफ प्लांट एंड सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, देखो बटर, एग, ठीक है, आपका फिश हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, बेसिकली आप प्रोटीन देखोगे, मीट में प्रोटीन पाया जाता है, फिश में भी प्रोटीन ही होता है, ठीक है, आपका एग में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ये आपके कुछ ऑयली हो गए, नट में हमारा क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, तिल में फैट पाया जाता है, ग्राउंड नट में भी क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। अब देखो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 5, इधर देखो आगे देखो, ये ये देखो आपके कुछ प्रोटीन्स, जो प्लांट से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, देखो किसमें पाए जाते हैं, देखो ग्राम चना हो गया, ठीक है, आपका तोरी दाल हो गया, तूर दाल हो गया, ठीक, आपका बीन्स हो गया, पीस हो गए, आपके ये हो गए, इन सब चीजों में आपको क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए इधर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट सोर्सेज ऑफ एनिमल्स एंड सोर्सेज, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की, तो ये सारे जो प्रोटीन है ये देखो ये प्लांट से मिलते हैं, यहाँ पर जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल, ये देखो ये सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से प्रोटीन पाया जाता है, जिससे प्लांट से प्राप्त होते हैं, और ये हमें कुछ एनिमल से मिलते हैं, जैसे फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, ठीक है, इन सब चीजों से। अब आते हैं आर ऑफ्टन कॉल अ बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, क्या हम ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम क्या बॉडी बिल्डिंग फूड्स कह सकते हैं, बट इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। तभी तो आप देखते हो कि जितने भी जिमर होते हैं, जो जिम करते हैं, जो भी हार्ड वर्क करते हैं, तो वो ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, या तो वो मीट खाएंगे, ठीक है, चिकन खाते हैं, और क्या करते हैं वो अपने डाइट में दाल को भी शामिल करते हैं। आगे देखिए, अब हम आते हैं विटामिन, किस पे आते हैं, विटामिन पे आते हैं, ठीक है, विटामिन पे आते हैं। यहाँ देखो, विटामिन हेल्प द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज अगेंस्ट डिसीज, जो विटामिन होता है एक पोषक तत्व होता है, एक न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, ये हमारे बॉडी को डिसीज से बचाता है, डिसीज का मतलब होता है बीमारियों से बचाता है, एंड कीपिंग आर आई बॉन्ड टीथ एंड गम्स एंड हेल्थ, और ये हमारे टीथ को, गम्स को और हमारे हेल्थ को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। विटामिन आर डिफरेंट काइंड नॉन एज डिफरेंट नेम, सम देखो सम दीज आर, देखो विटामिन ए, और जो विटामिन होता है उसके भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, ऑफ अ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड आर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो सभी डिफरेंट टाइप विटामिन क्या करती है, नीड करती है, उनकी जरूरत होती है, क्योंकि जो विटामिन होता है वो हमें क्या करता है, हेल्दी रखने में और बीमारियों से बीमारी से दूर रखने में मदद करता है, और ये हमारे टीथ को और हमारे बोन्स को मजबूत रखने का काम करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आईज हेल्दी। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का जो काम है, वो विटामिन ए का काम क्या है, हमारी स्किन को, आईज को क्या रखता है, वो हेल्दी रखता है, मतलब कि हमारी त्वचा को और हमारे आंख को क्या रखता है, वो हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है वो क्या करता है, बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेज, जो विटामिन सी का जो काम होता है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी को अलग अलग डिसीजों से लड़ने का लड़ने के काबिल बनाता है। विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो इट्स हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम बोन्स एंड टीथ
फूड दैट आर रिच एंड डिफरेंट विटामिन आर सोन। अगर हम डी की बात, विटामिन डी की बात करते हैं तो मेनली ये क्या करता है, हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट इन ईच वन ऑफ एसेंशियल। अब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स भी क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, कम अमाउंट में चाहिए लेकिन बहुत ही जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो देखो किस किस से पाया जाता है विटामिन ए। पपाया में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, ठीक है, मैंगो में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के जो सोर्सेज है वो किन में पाया जाता है। देखो विटामिन सी किस में पाया जाता है, देखो व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी किस में पाया जाता है, वो खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना उनमें हमारे विटामिन सी पाया जाता है, जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, टमाटो हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, आपका ग्रीन चिली हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। रुक जाइए थोड़ा ये हो गया। विटामिन डी देखिए किन में पाया जाता है, फिश में पाता है विटामिन डी, एग में, लीवर में, आपका मिल्क में हो गया, ठीक है, बटर में, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। अब देखो for a proper growth of body and a maintained growth health, some sources of different mineral are shown and most of food item usually have more than one nutrients. You may have noticed these while recording your observation. अगर आपको अपने मतलब कि अपने शरीर का प्रॉपर ग्रोथ करना है, मतलब कि एकदम अच्छे से अपने शारीरिक विकास को करना है, तो आपको अपने डाइट में इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि हम अगर एक दिन में सेम चीज़ खाना खाएंगे, ठीक है, बोरिंग जैसे कि दाल चावल ही खाते रहेंगे, तो हमें अपने शरीर को उतने अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि दाल चावल में क्या पाया जाएगा, चावल से तो आपको कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा और दाल से क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, लेकिन मिनरल्स कहाँ गए, विटामिन कहाँ गए। तो इसलिए हमारे भोजन में अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या चाहिए, हमें अलग अलग भोजन करना चाहिए। थोड़ी दाल ले लेनी चाहिए, थोड़ी कर्ड ले लेनी चाहिए, एक आध दो बनानास फ्रूट खा लेने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खा लेनी चाहिए। तो उनसे क्या होता है, हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सही मात्रा में, उचित मात्रा में शरीर में भरपूर हो जाते हैं, और जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो हेल्दी और मानसिक और शारीरिक रूप से हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन न्यूट्रिएंट्स। You have noticed that, like while recording your observation table, however driven material, particular nutrients may be present in much quantity than in the other. Of example has more carbohydrate than other nutrients, that we say that, right, carbohydrate rich sources of food, like nutrients our body needs a dietary fiber and water. Dietary fiber are also known as the roughage. Roughage is mainly provide a plant product and food, whole grain and pulses, proteins and fresh and fruits and vegetables. Main sources are roughage. Roughage does not provide many nutrients to body, but it's essential for component of food and adds to the bulk, and it help our body to get right undigestion food. अगर हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में नहीं, हमारे पास एक और न्यूट्रिएंट्स होता है, उस न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जिसे हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो रफेज होता है इससे हमें कोई तो मतलब कोई तो किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ये क्या करता है, हमारे फूड को, जो रफेज का जो मेन काम होता है वो क्या करता है, अनडाइजेस्ट फूड को राइट करने में मदद करता है और डाइजेशन भी करता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस किस चीज में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है आपका, और ये देखो ये क्या है, बनाना में पाया जाता है, और ये आपका ये चिली में पाया जाता है। आयोडीन के कुछ सोर्सेज क्या है, जैसे आपके जिंजर में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, ठीक है, और ये सारी चीजें आयोडीन के सोर्सेज है। आपका आयरन का सोर्सेज क्या है, एप्पल है, ठीक है, आपका ये पालक है, ठीक, और आपका सोर्सेज ऑफ कैल्शियम का आप जानते ही हो, अंडा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ठीक। अब हम पेज नंबर 7 को पढ़ते हैं। देखो वाटर हेल्प आवर बॉडी। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट एंड फ्रॉम बॉडी यूरिन एंड स्वेट
sweat, and we get a most in the water, and that need for liquid we drink as water and milk and it tea is additional of add water to most cooked food. Let us see if there is any other sources which provide a water to in our body. अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी पार्ट के अंदर जो अलग अलग सेल्स है वो क्या कर लेते हैं, हमारे फूड्स को क्या कर लेते हैं, उनके में से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और क्या करती है हमारी बॉडी, जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देती है। किस रूप में बाहर निकालती है, या तो ये यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है या स्वेट के रूप में निकाल देती है। या अगर हम बात करें कि हमारा जो शरीर है, शरीर में वाटर किस प्रकार जाता है, तो शरीर में वाटर जो आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने में आप पानी का यूज करते हो तो उस जरिए भी हमारे शरीर में वाटर चले जाता है। दूसरा, हम कोई चीज लिक्विड चीज अपने में सेवन करते हैं, संतरा हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गए, और हम तो पानी पीते ही हैं, ठीक है। और देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर पानी को ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, टेक द टमाटो एंड बैलेंस डाइट क्या होती है, देखो बैलेंस डाइट हम समझते थोड़ा। Balanced diet. The food we normally eat in a day is a diet for a growth and maintenance of a good health. ऐसी फूड जो नॉर्मली हम एक दिन में खाते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, जो कि हमारे विकास को मेंटेन करके रखता है और हमें अच्छी हेल्थ देता है, मतलब कि स्वस्थ हेल्थ देता है। आर डाइट अबाउट हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट अ बॉडी नीड, और जितनी भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो सभी उस फूड में चाहिए, उस फूड में प्राप्त हमें मिल जाती है, ठीक है, वो फूड में हमें मिल जाती है इन राइट क्वांटिटी और अच्छी मात्रा में। एंड टू मच और वर्ड डॉट टू लिटिल और अदर, कोई भी कप ज़्यादा नहीं मिलती, एकदम इक्वल अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में वे उस खाने को खाने पर सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो डाइट इज शुड बी मेंटेन एंड अबाउट ऑफ रफेज एंड वाटर, डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और साथ में रफेज और वाटर भी मिल जाता है उस भोजन के साथ, उस डाइट के साथ, तो समझ लो क्या है, बैलेंस डाइट है हमारा। बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक ऐसा भोजन, अब एक अपनी डाइट में एक ऐसे भोजन को शामिल करना है जिसमें हमें वो सभी मात्रा में वो जो सही मात्रा में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाए जितना हमारे शरीर को आवश्यक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल और ऑफ ऑल एजेस नीड टू द सेम टाइम ऑफ डाइट, क्या आप ये मतलब कि आप ये सोच सकते हैं कि जो अलग अलग एज के जो पीपल्स होते हैं क्या उन सभी को एक ही तरह की डाइट की जरूरत होती है। थिंक दैट व्हाट वी नीड एंड बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये जो बैलेंस डाइट जो होता है क्या वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब कि कितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है, ठीक है। एंड प्रिपेयर चार्ट फॉर वॉट एवर यू ईट एंड पीरियड ऑफ वीक, और आपको चार्ट प्रिपेयर करना है जिसमें एक हफ्ता में आप क्या क्या खाते हैं, ठीक है। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन इन प्रेजेंट इन आर अदर फूड आइटम एंड ईटन विद द डे बाय से, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें मेंशन करना है कि आप क्या आप न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हो, ठीक है, प्रोटीन भी ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, सर इन सब का क्या करना है, आपको मेंशन करना है। जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें आप चेक कर लीजिए कि इससे मुझे क्या क्या प्राप्त हो, हमारे शरीर में क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाएंगे, जैसे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स हो गया, मूंग हो गया, ठीक है, बंगाल ग्राम हो गया, फर्मेंटेड फूड हो गया, इंडियन फूड सच लाइक इडलीज हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर मिस्सी रोटी हो गया, एंड थेपला मेड फ्रॉम द सर्लीज एंड पल्सेस हो गया, बनाना, स्पिनिच एंड salty jaggery, available vegetables and many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food nutrients and eating for the right and food is not enough should be also cooked. यहाँ तक अगर हम बात करें तो हमें एक सही अमाउंट में खाना खाना चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना ही कम, ठीक है। आगे देखिए, properly show that is the nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in process of cooking preparation? क्या आप सभी को पता है कि जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो भोजन पकाते समय कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, यानी कि भोजन पकाते समय क्या हो जाते हैं, नष्ट। इफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग दैम इट, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तब आप वेजिटेबल्स को धोते हो या फ्रूट्स को पील्स करते हो, उसको अच्छे तरीके से धोते तो क्या होते हैं, उसमें जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या होता है, पानी के साथ मिक्स होकर हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है। अब देखो हम
नेक्स्ट पेज नंबर 8 करने जा रहे हैं। When result in loss, some vitamins, skin, many vegetables and fruits contain a vitamins and minerals similarly. अगर हम बात करते हैं कि जब आप पील कर देते हो उनके छिलकों को वो अपने छिलकों में क्या करके रखते हैं, कुछ विटामिन कंटेन करके रखते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं या फिर वो पानी के साथ बहकर व्यर्थ हो जाता है, लॉस हो जाता है। एंड रिपीटिंग वॉशिंग राइस एंड पल्सेस रिमूव फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और अगर आप बार बार मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अगर आप 1 से 2 3 4 बार से ज़्यादा आप राइस को वॉश करते हो तो उतनी ही मात्रा में वो अपनी विटामिन को क्या करता है, लॉस कर देता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग improves the taste of food and make it easier digest at the same time। अगर हम सभी को पता है कि हमें भोजन को अच्छे से पकाना चाहिए ताकि वो जो भोजन है वो हमारे अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amount of minerals are lost in the excess water in during कुकिंग एंड देन द थ्रोन अवे। और अगर हम पता है कि बहुत सारे ऐसे विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम खाना पकाते समय क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। जैसे विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। जैसे एक विटामिन सी जो है वो क्या करते हैं, ज़्यादा कुकिंग करते समय क्या कर देते हैं, हम उसको लॉस कर देते हैं। And would it not be sensible to including fruits and raw vegetable in our diet? Bujo, true that fat would be the best food to eat and all the time and katori bowl of fat will be get and will much more energy than the katori and carbohydrate rich food, and isn't it so? Add a nothing to food rich in a fat and fired like samosas, puris, malai rotis and pedas. And do you think that was right? No one course not. It can be harmful for you us to eat and much of rich food and we and of the suffering food condition of called obesity। अगर हम बात करते हैं कि जो बूजो है वो कहता है कि हमें तो फैट भारी मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट से हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देता है, लेकिन हमें फैट से बनी हुई सारी चीज़ों को, जिन फूड आइटम्स में फैट पाए जाते हैं उन्हें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, वरना हम किसके शिकार हो सकते हैं, हम मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं, ओबेसिटी के शिकार भी हो जा सकते हैं। अगर हम डेफिशिएंसी डिसीज की बात करें, अब हम किसकी बात करते हैं, कुछ बीमारियों की बात करते हैं। अ पर्सन में आर गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम the food may not be contain a particular nutrients, and if this continues over long period time the person may suffer from the deficiency disease of like more nutrients can be cause disorder in our body, and disease occur due to lack of nutrients and log and period are called the deficiencies। हमको पता है अगर जो व्यक्ति है वो इनफ मात्रा में भोजन नहीं कर पा रहा है या वो जो भोजन कर रहा है उसमें सही मात्रा में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, जिसमें सही मात्रा में अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा है तो मे बी वो डेफिशिएंसी डिसीज की ओर क्या हो सकता है, शिकार हो सकता है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, वो पर्सन जिसको जितनी शरीर में अगर उसको जितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है उसके फूड में लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक, तो सी इज लाइकली हैव अ स्टंट ग्रोथ एंड स्वेलिंग ऑफ फेस एंड डिस्कनेक्शन ऑफ हियर एंड डिसीज ऑफ डायरिया। अगर इसको बहुत दिनों से प्रोटीन, अगर उसके भोजन में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो वो उसके ग्रोथ पे प्रभाव पड़ेगा, यहाँ तक वो पतला हो जाएगा, यहाँ तक कि कहीं कहीं ना कहीं उसका जो मुंह जो है, उसका जो फेस है वो क्या हो जाएगा, स्वैलन हो जाएगा। ठीक है, उसके जो हेयर हैं वो हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। ठीक है, तो इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम ग्रोथ में स्टॉप। अगर आपने लंबे समय तक अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में नहीं शामिल किया है तो मे बी आप इन सभी डेफिशिएंसी डिजीज से हो सकती है, जिसमें आपके हेयर फॉल्स हो सकते हैं, बाल गिर सकते हैं, आपके फेस पर स्वेलिंग हो सकती है, आपका फेस मोटा हो सकता है। ठीक है, और such as person become a very लीन एंड थीन एंड सो वीक, एंड वो जो पर्सन है वो बहुत पतला
बहुत कमजोर बन सकता है, एंड मे नॉट एबल टू मूव, यहाँ तक कि वो आगे बढ़ने के काबिल भी नहीं रह सकता, ठीक है, इतना वो कमजोर हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज ऑर्डर एंड सम दीज आर द मेंशन ऑफ टेबल 3। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंट बाय द टॉकिंग बैलेंस डाइट। और ये सारी जो डिसीज है इन सभी से हमें छुटकारा कब प्राप्त हो सकता है, जब हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हो, ठीक है। इन दिस चैप्टर आस्क द ओवर सेल्फ एंड रीजन वाई वर्ल्डली फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। आप देखो 9, देखो यहाँ पर हमें कुछ विटामिन दिए हुए हैं, उनके डेफिशिएंसी दिए हुए हैं, मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, आप क्या हो सकते हैं, आपको मतलब कि कम दिखाई देना पड़ेगा, ठीक है, पुअर विजन हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यहाँ तक कि आप अंधे हो सकते हो, ठीक है, आपकी नजरें क्या हो सकती हैं, कमजोर हो सकती है। विटामिन बी की कमी, B1 की कमी से क्या हो सकता है, वेरी वेरी रोग हो सकता है, जिसमें आपके वीक मसल्स हो जाएंगे, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क हो जाएगा, बहुत कम एनर्जी बचेगी काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स वुंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू हील। और जैसे कि स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत तेज, अगर कहीं आपका कट जाता है तो वहाँ पर जो खून के जो धब्बे होते हैं वो आपके नहीं जम पाएंगे, और आप क्या हो सकते हो वो खून बहता ही रह जाएगा, ठीक है। और किसी भी घाव को मतलब हील होने के लिए बहुत समय लगेगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, जहाँ पे बोन्स एंड बिकम अ सॉफ्ट एंड बैंड, जहाँ पर जो बोन्स होते हैं आपस में क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे और आपको दर्द होने लग जाएगा। कैल्शियम की बात करते हैं, बोन्स एंड टूथ डिस्प्ले वीक, बोन्स और टूथ डिके हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी से आपके जो दांत है, दांत हो गए, हड्डियां हो गई, वो कमजोर हो जाएंगी। आयोडीन की कमी से गोइटर जैसे रोग होते हैं। ग्लैंड्स नेक एंड अपीयर टू सोइलन, आपका जो आयोडीन की कमी से आपका जो नेक है, जो आपका गर्दन है, वो क्या हो जाएगा मोटा हो जाएगा। एंड मेंशन डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन हो जाएगा। आयरन की कमी से वीकनेस होगी आपके अंदर, वीकनेस मतलब कमजोरी आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशंस वी फाइंड इंश्योर दैट आर फूड मिल बैलेंस डिफरेंट इन न्यूट्रिएंट्स एंड नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को पता किया कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, वो सभी पोषक तत्व अपने भोजन में शामिल करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे हमारी जो ग्रोथ होती है वो मतलब कि स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, हमारा जो अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, हमारी ग्रोथ मतलब इस पर हमारे ग्रोथ की कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को अपने भोजन में नहीं शामिल करते हैं तो हमें कौन कौन से रोगों को देखना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं हमें मानसिक और स्वास्थ्य रूप से बीमारी से क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। तो लास्ट, तो ये चैप्टर हुआ हमारा संवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो और उपलब्ध कराएं।